ये डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बर्नौलीज फॉर्म के बारे में। अगर हमें सिंपल कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है फर्स्ट ऑर्डर की, लेट अस से डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। तो ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 1 है। तो आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर पी डी एक्स। ठीक है, तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगी। और सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसको भी आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वो लिखते हैं यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट होगा, प्लस c। यहाँ पर जो p है और जो यहाँ पर q का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो भी आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको आप इससे कंपेयर करना। कंपेयर करने पे आपको p और q की वैल्यू मिलेगी जिसको आपको इसमें पुट करना है, वहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और सॉल्यूशन के लिए इसमें पुट करना है। ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर जिसको अब डिफ्रेंशिएट किया जाता है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं y इंटू, और यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे दी जाए, डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू वाई। देखिए, जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है वही सेम यहाँ पर रहता है। ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है वो आपको q जो है आपको उसी वेरिएबल की फॉर्म में मिलेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो जो q का फंक्शन है वो आपको पूरी प्योरली y की फॉर्म में मिलेगा, जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन किस तरीके से हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई टू द पावर पी डी एक्स लिखते थे, वहाँ पर इंटीग्रेशन जो है वो पी डी एक्स होता था। देखिए अब बिल्कुल चेंज कर देना है, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन अब आपका डी वाई आ जाएगा। सॉल्यूशन के लिए क्योंकि यहाँ पर x है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रल q इंटू में अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वहाँ पर क्या था अगेन डी एक्स था तो डी वाई रहेगा प्लस में c। तो ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर भी y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यहाँ पर भी y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, मतलब वाइस वर्सा जो है वेरिएबल्स वो हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्यूशन आपको किस तरीके से निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा। नाउ अब हम बर्नौलीज की जो फॉर्म है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बर्नौलीज फॉर्म, हमारे पास एक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई टू द पावर एन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली वैसे ही है जो हमने अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी, बट यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है y टू द पावर n। दूसरी चीज़ जब हम डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको बोला कि जो q फंक्शन होगा वो प्योरली किस फॉर्म में मिलेगा, x फंक्शन की फॉर्म में रहेगा। बट यहाँ पर अगर x फंक्शन की फॉर्म में होता तो आप जब कंपेयर करते तो वो आपको q की ही वैल्यू मिल जाती है एक तरीके से, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं y की पावर n रेस की गई है, कुछ इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापस से उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं पूरी इक्वेशन को y टू द पावर n से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से ये चीज़ हट जाएगी, तो ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी y टू द पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस, क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी y है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस n प्लस 1 p इज इक्वल्स टू q। ये कैसे आया, जब आप डिवाइड करोगे y टू द पावर n से, तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली लिख दे रही हूँ 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एन पी
इज इक्वल्स टू क्यू। जब इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पर 1 है, जब हम इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो 1 माइनस एन या फिर माइनस एन प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास आया है इसको हमने लेट कर लिया y टू द पावर माइनस एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू v के बराबर लेट कर लिया, और यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, मतलब हम dy/dx की वैल्यू निकाल रहे हैं बेसिकली यहाँ से। तो ये हो जाएगा माइनस एन प्लस 1 बाई टू द पावर -1 करेंगे माइनस एन आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू dv/dx। जब हम इसको पुट करेंगे तो आप देख रहे हो ये जो फॉर्म मिल रही है आपको, ये वाली, वो एग्जैक्टली यहाँ पर ये बन रही है। तो मतलब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो ये जो माइनस एन प्लस 1 आया है वो इधर जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एन प्लस का 1। अब वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करेंगे इस ऊपर वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा इसकी जगह पर 1 बाय माइनस एन प्लस 1 dv/dx। इसकी जगह पर तो हमने v लेट कर लिया था, तो ये हो जाएगा प्लस v p इज इक्वल्स टू q, ठीक है। तो ये पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब हम ये कोएफिशिएंट, देखो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, वापस से जो मैंने ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म थी ना, ये वाली dy/dx प्लस में py इज इक्वल्स टू क्यू, तो हम इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से, जैसे कि क्योंकि हमें इस फॉर्म का सोल्यूशन किस तरीके से निकालना है वो हमें पता है कि पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, फिर जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया उसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। बट अभी जो हमारे पास बर्नौलीज फॉर्म में जो फॉर्म आई थी y टू द पावर n, उसका हमें सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है वो नहीं पता था। तो हमने पहले ये चीज़ देखी कि क्या ऐसी चीज़ है जो दोनों फॉर्म्स को डिफ्रेंशिएट कर रही है, दैट वॉज y टू द पावर n। तो हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन को ही डिवाइड कर दिया y टू द पावर n से। अब क्योंकि जो फॉर्म हमें डिवाइड करने से मिली, स्टिल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि dy/dx का कोएफिशिएंट y टू द पावर -n आ रहा है, पर जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म होती है वहाँ पर ऐसा कोई कोएफिशिएंट नहीं होता। तो हमने क्या किया कि कोई और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे कि सपोज करो v इंट्रोड्यूस कर दिया, और v की हेल्प से अब हमने इस इक्वेशन को चेंज करना चाहा, जो उसकी ओरिजिनल मतलब इस वाली फॉर्म में dy/dx इस वाली फॉर्म में उसको चेंज करना चाहते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि y टू द पावर -n प्लस 1 v के बराबर है। डिफ्रेंशिएट किया तो हमें जो फर्स्ट वाला जो ये वाली टर्म था उसको हमने चेंज कर दिया। अब अगर आप देखें तो हाँ, हमें सिमिलर फॉर्म मिल तो रही है। जैसे मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे v है तो यहाँ पर भी v मिलना चाहिए, बाकी p रहेगा q रहेगा। बट जो एक डिफरेंस अभी भी है वो है ये, इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है। तो हम कोएफिशिएंट 1 कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके। तो ये हमारे पास बन जाएगा dv/dx प्लस 1 माइनस एन vp, और यहाँ पर भी आ जाएगा q 1 माइनस एन। अब हमें यहाँ राइट हैंड साइड पर n-1 है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने ये जो स्टेप्स किए हैं और इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस किया है, उसका रीज़न क्या है। आप एग्जैक्टली देखो वही फॉर्म हमें मिल गई, यहाँ पर v था तो यहाँ पर भी v है, और q फंक्शन जो है वो स्टिल हमारा एक ही वेरिएबल की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। देन एक एग्जाम्पल हम करेंगे CSIR का जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। एक स्मॉल छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। dy/dx प्लस y/x, मैं बस इस एग्जाम्पल में पूरा सॉल्व नहीं कर रही, आपको बता रही हूँ किस तरीके से फॉर्म रहेगी, sin x y स्क्वायर, ओके। अब आप इसे देखो तो जो एक प्रॉब्लम हमें दिख रही है यहाँ पे फंक्शन p जो है कंपेयर कर रहे हैं तो 1/x की फॉर्म में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है। y यहाँ पर होना चाहिए, y यहाँ पर भी है, बट
जो क्यू फंक्शन है वो सिर्फ साइन एक्स होगा, वाई की फॉर्म में नहीं होता हमारा। और आप फॉर्म देखो ये कैसा है, वाई टू दी पावर एन है, एन की वैल्यू जहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे वाई स्क्वायर से। सेकेंडली आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो सोल्यूशन निकालने का तरीका है, जहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं एंड बर्नौलीज फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये मेथड हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही लगता है। अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है तो ये उस पर नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं तो एक जो हमेशा डाउट रहता है कि ये थोड़ा पता करना मुश्किल हो जाता है कि सॉल्यूशन कब कौन सा मेथड हम अप्लाई करें उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने के लिए, ठीक है। जैसे डिफरेंशियल, जब सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं तो उनका मेथड अलग है सॉल्व करने का, फर्स्ट के लिए अलग मेथड्स हैं। तो अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टाइम तक आपको ये ध्यान रहे कि कब कौन सा मेथड लगाना है, या आपको ये प्रैक्टिस हो जाए कि आप इक्वेशंस को देखकर पता कर सको, तो सबसे पहला काम आप यही करिए कि पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए कि कौन से मेथड्स जो हैं वो हमारे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए बने हैं और कौन से फर्स्ट के लिए बने हैं। तो पहली क्लैरिटी तो आपको यही से लग जाएगी कि फर्स्ट में कौन से मेथड्स अप्लाई करने हैं और कौन से नहीं करने, ठीक है। सेम गोज विद दिस सेकंड ऑर्डर, क्लियर। तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, थोड़ी प्रैक्टिस होती है तो आपको ये भी याद हो जाता है, मतलब सब ऑफकोर्स सब मेथड्स के अपने अलग अलग तरीके हैं कि कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा लगेगा। लाइक कांस्टेंट वेरिएबल है, अगर मैं बात करूँ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो कांस्टेंट वेरिएबल है तो निकालने का तरीका अलग है। अगर उनका जो कोएफिशिएंट है वो वेरिएबल हो जाता है तो निकालने का तरीका अलग है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे तो आपको कभी ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कब कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई करना है। ओके, तो ये जो फॉर्म थी वो हमारी बर्नौलीज फॉर्म थी। तो क्या करना था, हमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना था 2 से। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा y -2 dy/dx प्लस y टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू साइन x। उसके बाद हमने क्या किया था, जो यहाँ पर लिखा था उसको हमने पुट कर दिया था v। जब हम v पुट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -2 dy/dx इज इक्वल्स टू dv/dx। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये हमें मिल रहा है, माइनस उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हटा दिया, ये हो जाएगा -dv/dx। अब आप वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा -dv/dx प्लस में v लेट कर लिया था इसको 1/x इज इक्वल्स टू साइन x। नेगेटिव का साइन जो है आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे प्रॉपर फॉर्म आपको मिल जाए dv/dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा नेगेटिव -1/x v इज इक्वल्स टू साइन x। अब पूरी जो फॉर्म है हमारी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बात की सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसमें आ चुका है। जब आप p यहाँ से निकालोगे कंपेयर करके तो आपको मिल जाएगा -1/x, और q निकालोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का साइन x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो यहाँ से e टू द पावर इंटीग्रल p dx -1/x dx e टू द पावर, ये हो जाएगा आपके पास e log x माइनस e log x -1, और ये मिल जाएगा आपको 1/x, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन में पुट कर सकते हो इसको, ये हो जाएगा q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर आ जाएगा v आपके पास इज इक्वल्स टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, v एज इट इज़, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है हमारा 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस का साइन x था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx प्लस में c, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना और
जब भी सॉल्यूशन हम लिखते हैं, सपोज करो dy बाई डी एक्स की फॉर्म में है तो y इज इक्वल्स टू करके सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अभी क्योंकि dv बाई डी एक्स की फॉर्म में है तो आप बस v को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लो, इसको x को इस साइड शिफ्ट कर दो, आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। देख लेना आप लास्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब मैंने कोई चीज़ आगे पीछे लिख दी हो तो आप लोग उसको खुद करेक्ट कर लेना, और या तो मेंशन कर देना कमेंट में, वो मैं पिन कर दूंगी कमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो नवंबर 2020 में आया हुआ था, और क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी दैट वाज टी वाई प्राइम माइनस 3y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर वाई टू द पावर हाफ, एंड y 1 पर 1 वैल्यू दी हुई है, y 2 पर हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि बर्नौलीज फॉर्म है और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, हाफ है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने से पहले आप एक और काम कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 करना होता है। जब मैंने आपको बर्नौलीज फॉर्म बताई भी थी तो वो कुछ इस टाइप से थी, dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई टू द पावर n, इस टाइप से। तो कोएफिशिएंट यहाँ पर तब भी 1 ही था, तो पहले मैं क्या करती हूँ कि कोएफिशिएंट 1 कर लेती हूँ, उसका जो लीडिंग ऑर्डर का कोएफिशिएंट है, देन हम डिवाइड करेंगे y टू द पावर हाफ से, और इसको डिवाइड करने पर ये इक्वेशन हो जाएगी y प्राइम माइनस 3y, यहाँ पर आ जाएगा t इज इक्वल्स टू, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, t y हाफ। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, माइनस हाफ डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 3 बाई टी वाई, यहाँ पे हो जाएगा हाफ, यहाँ पे 1 था, ऊपर शिफ्ट करोगे तो हाफ पावर हो जाएगी, ये हो जाएगा टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ डी वाई बाई डी टी माइनस 3 बाई टी, ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल्स टू टी। यहाँ पर जो होता था उसको हम पुट करते थे, v या x लेट कर लो, तो मैं माइनस वाई हाफ इसको लेट कर रही हूँ x। ओके, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे नेगेटिव एज इट इज़, हाफ जो है वो आगे आ जाएगा और पावर हाफ में से -1 हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका डी वी बाई डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स बाई टी टी। इसको आप कैसे ले सकते हो, नेगेटिव हाफ, या फिर आप चाहो तो नेगेटिव कॉमन ना लो क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है नेगेटिव रहने देते हैं, ले भी लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो ये हो जाएगा हाफ, देखते हैं जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी तो नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस हाफ, एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, तो 1/2 को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस 2 डी एक्स डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ इक्वल्स टू 2 डी एक्स डी टी माइनस 3 बाई टी, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा t। ओके, नाउ इस 2 को अगेन ये कोएफिशिएंट 1 कर देते हैं, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए जब उसको कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी -3/2t। ओके, यहाँ पे पुट कर देते हैं दिस -3/2 1/t टी टी -3/2 -3/2 log t, और इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो e log t टू दी पावर में चला जाएगा, ये -3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें t टू दी पावर -3/2 विच इज़ 1/t टू दी पावर 3/2। अब हम सॉल्यूशन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो वेरिएबल हमारा चल रहा था x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/t टू दी पावर 3/2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल का साइन, और t/2 q की वैल्यू थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन 3/2 dt प्लस में c, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो पावर 1 - 3/2 हो जाएगी, /2 dt प्लस c,
ये हो जाएगा -1/2। ओके, तो रूट टी लिख लेते हैं नीचे, इंटीग्रल 1/2 रूट टी डी टी प्लस में सी एंड इंटीग्रेट करना है इसको। तो अगर -½ ऊपर करें तो +1 -½ +1, ये हो जाएगा 1/2 एंड प्लस सी ½ और टी ½ एंड ½ तो ऊपर चला जाएगा 2, ये कैंसिल आउट, प्लस सी। अब यहाँ पे था x। ओके, सो ये हो जाएगा x 1 t⁻³ -3/2 और यहाँ पर रूट टी प्लस सी बचा, हाफ पावर थी ना। ओके, सो हमें सॉल्यूशन चाहिए x = की फॉर्म में, बाकी सब कुछ हम उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पावर थी ½ इसको डिवाइड करेंगे तो ये -3/2 ऊपर इसकी पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में t⁻³ ये ऐड हो जाएगी पावर, ये हो जाएगा 4/2 दैट इज़ 2 प्लस में c x = दिस। अब जो हमें कंडीशन दी हुई थी कि y = 1 पर 1 है, तो वहाँ से हम पहले ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, फिर हम इसकी वैल्यू 2 पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, इससे पहले वैल्यू पुट करें एक बार, इसको वापस से y का जो वेरिएबल था उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था, जस्ट अ सेकेंड, जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था स्टार्टिंग में, वो y⁻½ को x माना था, तो x को वापस से इसमें चेंज कर देंगे। तो अभी जो हमने सॉल्यूशन निकाला वो है x = t² प्लस c t⁻³ x की जगह पर क्या आ जाएगा, रूट y = t² प्लस c t⁻³/2। अब हमें 1 में 1 वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो ये हो जाएगा t की जगह पर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में c और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। ओके, ठीक है, ये फंक्शन हो गया, इसमें हमें वैल्यू पुट कर दी। देन c की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हमारे पास मतलब ये पोर्शन 0 हो गया, बचा हमारे पास सिर्फ रूट y = t²। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी 2 पर, तो t की जगह पर हम पुट कर देंगे 2, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर दैट इज़ 4। बट यहाँ पर हमें y की वैल्यू चाहिए ना 2 पे, ये रूट y है, तो रूट y = जो 4 है, y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे दैट इज़ 16, मतलब इसकी वैल्यू आ रही है 16। ये इसका आंसर हो गया। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है, एंड इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।